प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वो आशुतोष कह रहा था मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल में पुष्टि हो गई है, अरे तो उस पर रिपोर्ट कैसे पहुंची जो जज भी नहीं देख सकता, उसके पे कैसे पहुंच गई? यही तो सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है या आशुतोष कर रहा है? तो तारीख कल है, पहले कैसे पहुंच गई? परमिशन की, बिना जज की परमिशन के आप सर्टिफाइड भी नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए तारीख तो कल है ना, पहले कैसे पहुंची? रीना सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब सुनिए ना, मैं थोड़ी जवाब दूंगा, रीना सिंह जवाब देंगे इसका। रीना सिंह बोलो। रीना जी, आप अपना पक्ष रखिए। आप न्यायालय में कल आप जवाब सुनिए है, आप अपना पक्ष रखिए। किसने मना किया है? कल आप पक्ष रखने ही तो जा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब पुलिस आपके पास आएगी, आपसे पूछेगी, आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो आप अपना पक्ष रखिए। आपको किसने रोका है? अभी तो जांच जो है, जांच चल रही है। किसी ने आपको अपराधी तो घोषित नहीं कर दिया है कि आपको आप दोषी करार हैं। जांच चल रही है। कानून मैडम रिपोर्ट आपके पास कैसे आई? इतना पूछा, छोटा सा पॉक्सो केस में तो आ नहीं सकती। हैं क्या उनका एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट डॉक्यूमेंट है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो आपके पास कैसे आ गई? इतना तो बता दो। अगर धर्म गुरु है तो अरे भाई, धर्म गुरु तो से पहले सिटीजन है ना। आप इतना हमें बता दो, पॉक्सो केस के अंदर बिना जज की परमिशन के कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड के रूप में बाहर भी नहीं जाता। तो ये मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में कैसे लगी, ये बता दीजिए। मेडिकल आपने देखा है, सब लोग अगर कहीं पे भी है, कोई सा सवाल है ना, आप बाईपास कर रहे हो मेरे सवाल को। पॉक्सो एक्ट में जहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जाता बिना जज की परमिशन के, तो बिना जज की परमिशन के मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में कैसे आ गई, ये बताइए। आपने अपना वक्तव्य देना है जब पुलिस आपके पास आएगी। आप जय जी सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो लीजिए भाई। आपने 3 बार एक ही सवाल को पूछ लिया। ओके, आप एफिडेविट लगा करके आप न्यायालय में जवाब दीजिए। जब पुलिस आपके पास आएगी, आप पूछिए। अगर नाबालिग को इल्जाम लगा रहा है, जानी चाहिए ना, मीडिया में और बाहर का है लीक हो गई। तो मीडिया में कहाँ सार्वजनिक हुआ है? मीडिया में कहाँ सार्वजनिक हुआ है? कहीं कोई पहचान सार्वजनिक की गई है ना? आपके वो हिस्ट्री शीटर देखिए, परोकार के हिसाब से केसेस होता है, परोकार होता है, नाबालिगों की पहचान गुप्त रखी जाती है। साहिबा सीधा जवाब दो ना, रिपोर्ट कैसे आई आपके हाथ में? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट बिना कोर्ट की परमिशन के आपके हाथ में कैसे आ गई, ये बताओ। अगर उनको अरेस्ट करना होता तो तभी कर लेती ना। हमारे सनातन अगर वो मार्ग में कितने पटकों के साथ हुआ। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे एक मिनट, अब मैं आचार्य अरुण कृष्णा जी। देखिए, सनातन का नुकसान तब होगा जब लोग इस तरह भ्रमित रहेंगे, लोगों को ये सच नहीं पता चलेगा। अच्छी बात है। अरे भैया, सांच को आँच क्या है? सांच को क्या आँच है? सांच को क्या आँच है? स्वयं सीता मैया के बारे में राम ने कहा, जब स्वयं सीता मैया के बारे में नाम ने कहा, और सीता मैया मैया भी मुक्त, सीता मैया से बड़े हैं क्या? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? 10 साल कल तक आप अधिवक्ता थे, अब आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गए, कल मेडिकल एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं, वो मना नहीं कर रहे, वो कह रहे आए पुलिस नार्को टेस्ट करवा लो। वो बोल तो रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट करवा लो। जयेंद्र सरस्वती पर वो कह तो रहे नार्को टेस्ट करवा लो। वो कह तो रहे पुलिस आए, मैं उनका साथ दूंगा। उनको जेल भेजने पर स्वरूपानंद जी का क्या स्टैंड था? मैं सनातन की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने कोई बाहर के लोग, सनातन की बात कर रहा हूं। मैंने कोई इस्लाम धर्म के लोग सुन लीजिए, मैंने इतना सवाल पूछा, वो निर्दोष साबित हुए। शंकराचार्य जैन सरस्वती के गिरफ्तारी पर या जेल जाने पर स्वरूपानंद जी का क्या स्टैंड? आरोप सिद्ध हुआ। मैं कह रहा हूं उनका स्टैंड क्या था? आरोप स्टैंड क्या था? नहीं हुआ ना विक्रमादित्य जी, आरोप स्टैंड बताइए इनको, स्टैंड क्या था स्वरूपानंद जी का? उस वक्त कांग्रेसी संत के रूप में जाने जाते थे, और उन्होंने कहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है कि क्या था? आप बता, जेल के जैन सरस्वती पे क्या स्टैंड था स्वरूपानंद जी का? आप बता भैया। मैं क्या बता दूं? आप तो प्रवक्ता हैं, 15 साल सारा दायित्व दे दिया जाए। अरे भैया, मुझे बताइए, वही तुम कह रहे हैं गलत हुआ है। ये बात है ना जो गलत हुआ। स्वरूपानंद जी का बयान है, स्वरूपानंद जी का बयान है। क्या बयान है? कि जैन सरस्वती जब जेल में गए तो उनको ये सारा, उससे जाने से पहले उनके जो सेकंड जो उस पद पे आने थे, उनको दायित्व दे के जाएंगे, और उसके बाद वो। अरे भैया, स्टैंड कौन
नहीं से बात रहेंगे। कर रहे हो आप मुझे जयेंद्र बताइए, सरस्वती अरे में? क्यों सच बात है? क्या बात यही है? तो कहीं कह रहे कहीं हैं करोड़ा? भैया शंकराचार्य पद को मत खींचो, मत खींचो, अरे भैया, उनका अपमान मत करो जो गुरु साहब ने किया था। ये भाजपाई संत जो है, ये भाजपाई संत शंकराचार्य परंपरा मिटाना चाहते हैं, क्योंकि चारों शंकराचार्य राम मंदिर में आए नहीं, इनकी आंखों में तब से खटक रहे हैं, कौन नहीं क्योंकि आए? ये चाहते थे शंकराचार्य ताली बजाए और राजनेता पूजा करे, जो राजनेता पूजा करे शंकराचार्य बैठ के ताली बजाए।